केवल जल का स्रोत आपके घर के पूरे वातावरण को परिवर्तित कर देता है। केवल और केवल जल का स्रोत। उदाहरण के रूप में अगर आपके घर की बोरिंग अग्निकोण में है, अग्निकोण का मतलब है पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो कोण होता है उसे आग्नेय कोण या अग्निकोण कहते हैं। अगर आपकी बोरिंग वहाँ पर है तो घर के लोगों का कफ बढ़ने लगेगा। आप इसको कहीं चेक कर लीजिए। आग्नेय कोण में स्थित बोरिंग घर के लोगों का कफ बढ़ाती है, ऐसा देखा गया। और वही बोरिंग आपकी अगर नैतन्य कोण पे हो तो पेट सही नहीं रहता और घर के प्रत्येक व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई न कोई बीमारी बनी रहती है अगर वही बोरिंग आपकी नैतन्य कोण पे हो। अगर वही बोरिंग आपकी पश्चिम दिशा पे हो, ये जो बता रहा हूँ मैं आपके घर से बता रहा हूँ, अगर यही बोरिंग आपकी पश्चिम दिशा में होगी तो हड्डी से संबंधित रोग सबसे पहले तो घर के मालिक को होंगे, उसके बाद अन्य सदस्यों को होंगे। हड्डी का मतलब दांत भी उसके गिर सकते हैं या दांत कमज़ोर हो सकते हैं, दांतों का रोग हो सकता है, हड्डी का रोग हो सकता है अगर पश्चिम दिशा में आपने बोरिंग कर रखी है तो। अगर आपने पूर्व और उत्तर के मध्य में भी बोरिंग कर रखी है, ध्यान से सुनिए, जिसको ईशान कोण कहते हैं, इसी ईशान कोण पर वास्तु पुरुष का सर होता है। अगर वहाँ पर भी अगर आपने बोरिंग कर रखी है तो घर का जो मुखिया होगा उसको किसी न किसी प्रकार का टेंशन बना रहेगा, वो परेशान रहेगा और उसका मन किसी प्रकार से ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रयास ये हो कि बोरिंग घर के सुविधा के अनुसार नहीं, हमेशा या तो घर के उत्तर में हो या घर के पूरब में हो। अगर घर के उत्तर में बोरिंग होती है तो भी ठीक है, घर के पूरब में बोरिंग होती है तो भी ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर आपने घर के मध्य में बोरिंग कर दी तो घर के मध्य में की गई बोरिंग घर के मुखिया के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको हानि पहुंचती है। उसके बाद जो दूसरा मुखिया आएगा उसको ऐसा एहसास होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बताया घर के मुखिया को दिक्कत होगी तो उस समय जो घर का मुखिया होगा, अगर घर के मध्य में बोरिंग है तो सबसे पहले उसे दिक्कत होगी, उसके बाद जो दूसरा मुखिया बनेगा उसको दिक्कत। कुल मिला के जो घर का मुखिया होगा उसको दिक्कत होती रहती है। इसलिए प्रयास ये करें कि जब भी बोरिंग करवाएं तो बहुत सावधानी के साथ करवाएं, क्योंकि बोरिंग रोज़ नहीं होती। कई बार कई लोग घर पक्के होते हैं, चारों तरफ से बने होते हैं, एक बार ही बोरिंग हो पाती, बार बार जीवन में बोरिंग नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में बोरिंग करवाने से पहले वास्तु शास्त्र का परीक्षण आपको अवश्य करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा करवा लेते हैं तो निश्चित मानिए कि बहुत शुभ होगा। और क्योंकि बिना जल के किसी का कार्य नहीं चलता घर में, तो वो जो जल आएगा अच्छा जल होगा। इस जो जल आपका उत्तर दिशा से आएगा, जो जल आपका पूर्व दिशा से आएगा, वो घर के स्वास्थ्य के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसलिए बोरिंग करते समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सबको पुनः हृदय से हरे कृष्णा, जय श्री राम।